रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, कंपास में पेंसिल लगा लो सभी। कंपास में पेंसिल लगानी सबको आती है ना? पेंसिल लगा करके एक फ्लैट सरफेस पे रखो, कंपास का पॉइंट और पेंसिल का पॉइंट का लेवल सेम रहना चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब हम पहले स्क्वायर रूट 2 पे बात करते हैं। भाई स्क्वायर रूट 2 को कैसे आप प्रेजेंट करेंगे, देखो ध्यान से। स्क्वायर रूट 2, एक मिनट बच्चों, एक मिनट बच्चों भी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मुझे लग रहा है हैंग हो गया थोड़ा सिस्टम, अभी करते हैं इसे। दीपांशु पिछली क्लास में एब्सेंट क्यों थे? सर सर मैं भूल गया था। वैसे भूलने वाली चीज है। स्क्वायर रूट 2, सर मेरे को प्रीवियस क्लास की वीडियो सेंड कर देना। मेरे को डेट लिख देना, बता दो। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 बेटा हमें बनाना है ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि स्क्वायर रूट 2 के पीछे कौन सा ऐसा नंबर है जिसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखा जा सकता है। अब जो मैंने ये वर्ड बोला परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर में जैसे 4 है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर। 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, 7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 7 होता हो। 9, 3 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 9 होता है। 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। मेरी बात समझ गए? परफेक्ट स्क्वायर। 36 is a perfect square. 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, वेरी गुड। तो अब बात ये हो रही है कि भाई 2 के पीछे और नंबर पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। तो 2 के और नेचुरल नंबर में से आपको ढूंढना है, तो 2 के पीछे सिर्फ 1 होता है ना, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब 2 को आपको उस 1 के हिसाब से ब्रेक करना है। 2 को आपको उस 1 के हिसाब से ब्रेक करना है, यानी आप 2 को लिख सकते हो 1 + 1। 2 को क्या लिख सकते हो? 1 + 1। अब मिनिमम, हाँ मिनिमम एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। दूसरा दीपांशु अबे आ रही हूँ वहां से। दीपांशु सर सर गलती से लैपटॉप से। हाँ म्यूट करो, म्यूट करो। हाँ जी, और सर मैं पूछ रहा था सर मल्टीप्लाई नहीं होगा जैसे 5 का? अब जैसे हमें 36 का चाहिए होगा तो हम 6 × 6 करेंगे ना सर। 6 + 6 करेंगे तो सर 12 हो जाएगा। 6 + 6 से नहीं हो रहा है। आपने एक नंबर ढूंढ लिया 1 है, ठीक है, समझ गए? अब आपको क्या करना है कि उस 1 में और जो ये गिवन 2 है इसमें क्या रिलेशन है। तो आप क्या करो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो उसमें से, बचा कितना? 1, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपने ढूंढा। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास है √6। √6 के पीछे पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ कौन सा होगा? सर 3। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। √6 के पीछे जाओ 5, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उसके बाद आता है 4, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब आपको 6 को ऐसे ब्रेक करना है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, यानी 4 + 2। ये मतलब, आप समझ गए? सर और 5 का कैसे करेंगे? 5 को देखो,
5 के पीछे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? 4 प्लस। सर 4+1। सही है। अब बताओ 7 को कैसे करोगे? 7 के पीछे आता है 4+3। 4+3। 4 प्लस 3। 10 को कैसे ब्रेक करोगे? बताओ। सर 5+5। 5+5। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सर 4+6। 9+1। 9+1। जितना उसके नजदीक हो। समझ गए या नहीं? अच्छा बताओ 11 को कैसे करोगे? 9+2। 9+2। 9 प्लस 2। ठीक है जी। 15 को बताओ कैसे करोगे? फिफ्टीन के पीछे सर 12+3। 12 इज 12 नॉट plus परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किसका स्क्वायर 12 सर है? 6 प्लस नहीं 6 इज सॉरी नॉट। सर। ऐसे सीधे चलो। 15 9+6। नहीं होता। 13 वो भी नहीं होता। 12 वो भी नहीं होता। 11 नहीं होता। 10 ये भी नहीं है। सिर्फ बचा क्या? 9। यानी 9। 9+6। 9 प्लस 6। एक में बचा 9 प्लस 6। ऐसे आप ब्रेक करना सीखो। अब बताओ कितने लोगों को बात समझ में आ गई कि वो ब्रेक कर लेंगे हर नंबर को? मिनिमम एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। सही है? ठीक बच्चों? अच्छा अब हटा रहा हूं ये सारे। तुम लोगों को ब्रेक करना आ गया। ब्रेक करने के बाद जो आपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिया है उसे तो एज अ स्क्वायर ही लिखो। तो मैंने इसको लिख दिया 1 स्क्वायर, और दूसरे का स्क्वायर आप खुद बनाएंगे तो वो भी यहाँ पे 1 है तो 1 स्क्वायर ही हो गया। अब यही बात अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 5 के लिए, ठीक है, या एक मिनट कोई और लेते हैं, 5 तो समझ ही जाओगे। 5 के अलावा जैसे हमने लिया था 6, √6, क्या ब्रेक किया था? 4 प्लस 2। तो 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, लिख देते 2 स्क्वायर। लेकिन 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 2 को कैसे लिखोगे? √2 होल स्क्वायर। क्योंकि √2 का स्क्वायर कितना होगा बताओ? √2 का स्क्वायर ईशान। सर 4। √2 का 4। 2 सर 2। 2। अभी सर 2 होगा। क्लास में तो किया, रूट जब खुद के साथ मल्टीप्लाई होता है तो सेम नंबर देता है। √5 का स्क्वायर 5। अब देखो सॉल्व करके क्या यही मिल रहा है? 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 प्लस 2 6 आ गया। ये बात समझ में आई सबको? ब्रेक करना। यस सर। तो दोनों को स्क्वायर में बनाना पड़ता है। एक तो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा और दूसरा आपका नहीं होगा तो उसको स्क्वायर रूट में कर दोगे। ठीक है? अब आप नंबर लाइन पे बनाओगे कैसे, ये चीज अब आपको करना है। तो क्या करना है? स्केल लो सबसे पहले। ठीक है, स्केल लिया और एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी। स्केल लेकर के एक लाइन आप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, लाइन बना दी। लाइन बनाने के बाद अब इस पे आपको पॉइंट लेने हैं। तो आप 2 सेंटीमीटर का भी एक यूनिट ले सकते हो, 3 सेंटीमीटर का भी एक यूनिट लो, 1 सेंटीमीटर का भी एक यूनिट ले सकते हो। लेकिन हम इस सर अभी आपने फ्री लाइन बनाई है? हाँ जी फ्री लाइन, हाँ जी फ्री लाइन, यस। ठीक है, लाइन बना दी। अब आपको जो यूनिट लेनी है वो 2 सेंटीमीटर की एक यूनिट माननी है। 1 सेंटीमीटर का भी आप एक यूनिट मान सकते हो। हम क्यों बड़े यूनिट लेते हैं? जो कि कंस्ट्रक्शन करने में दिक्कत ना आए। तो मैं 3 सेंटीमीटर का एक यूनिट मानूंगा। 3 सेंटीमीटर का एक यूनिट मानूंगा। समझ गए बच्चों? ठीक है, तो अब मैं यहां मार्क करने चल रहा हूं, ध्यान देना सभी। ये अपने पास हो गया 1 यूनिट। वन यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। ठीक है, ये मैंने ले लिया, 3 यूनिट ले लिया। करेक्ट? ठीक, और यहां हम ले लेंगे अपना 0 यूनिट।
या बीच में भी आप ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। या मैं इसे क्या करता हूँ, बीच में ले लेता हूँ, 1 यूनिट और बढ़ा लेते हैं। एक मिनट, ये अपने पास हो गया 0, 1, 2 और 3, ये मैंने पॉइंट्स ले लिए, करेक्ट। अब मैंने क्या लिया, 3 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लिया है। आप कितना भी बड़ा ले सकते हो, आपकी मर्जी है, बहुत छोटा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो कंस्ट्रक्शन करने में दिक्कत आती है, ठीक है। लेने के बाद अब देखो, पहला क्या है, 1 यूनिट है, और दूसरा भी कितना है, 1 यूनिट है। तो इसमें से एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। तो पहले आपको बेस बनाना है, ज्यादातर बेस बनाना चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर है उसे लेकर के, ठीक है। तो बेस कितना है, 1 यूनिट है ना। तो 1 यूनिट आपके पास ये रहा, 0 से 1। आपने तो पहले 90 डिग्री से लेंगे डी से। हाँ, पहले आप लोगे कंपस, किसी भी आर्क की आप कंपस खोलेंगे, थोड़ा सा वर्किंग इसकी रुक रही है, रुक जाओ। परफेक्ट आज थोड़ा सॉफ्टवेयर शायद काम नहीं कर रहा है। एक मिनट, तुम लोगों को स्क्रीन अभी तो सारी लाइन वगैरह दिख रही है ना, क्लियर आ रहा है। यस सर। सर अभी सिर्फ जो आपने फ्री लाइन बनाई थी उसके ऊपर जो आपने मार्क करा था सर, बस वही दिख रहा है सर। 1 2 3 आ रहा है ना, यस सर। 1 2 3 आ रहा है। यस सर। रुक जाओ। एक मिनट, इसको मैं दोबारा 1 मिनट कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ रही है, ठीक है। फिर से करते हैं। तो √2 तो क्लियर हो ही गया था तुम लोगों को। √2 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब स्केल ले लेते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब 3 सेंटीमीटर का 1 यूनिट मैं ले रहा हूं। एक मिनट चलो, आज मुझे लग रहा है मेरे इसमें सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ रही है। 1 यूनिट बीच बीच में रुक जा रहा है, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ठीक है। मैंने इस तरीके से ले लिया। अब यहां मैं लिख देता हूं 0, ये हो गया बच्चे 0, 1 2 और 3, 0 1 2 3, करेक्ट। अब हमने क्या करना है कि 1 यूनिट बेस लेना है, यानी कंपस ले लेना है हमने।
कंपास का 1 मिनट बच्चों, मैं एक बार दोबारा लॉग इन करता हूँ अपने उसको, क्योंकि ये अभी सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा था। रुको 2 मिनट। दोबारा से हम लॉग इन करते हैं। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ। ठीक है, ओके, अभी ठीक लग रहा है। ठीक है, चलो। स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, स्केल लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। 3 यूनिट्स की हमने वो ली थी ना। हाँ हाँ हाँ, अभी कर देता हूँ। तो कभी कभी जो है ना प्रॉब्लम हो जाती है सॉफ्टवेयर में, हो गई है शायद, हाँ वैसे सर, ग्लिच आ रहा था सर। हाँ बहुत कम ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 यूनिट। क्या लगता है काम नहीं करने देगा क्या ये? देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, और ये हो गया आपका 4 यूनिट। ठीक, इस तरीके से हमने यूनिट ले ली। इसको नंबर दे देते हैं 0। आज असलतन में क्या कर रहा है, मेरी फिंगर को भी सपोर्ट कर रहा है, इसलिए गड़बड़ हो रही है। रुक जाओ। इस तरीके से तो तुम लोगों का टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है ना। कोई नहीं, अगर ये काम नहीं करेगा तो हम कैमरा रख करके उस पर करेंगे। ठीक है, स्क्रीन पेपर पर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया, और स्केल लिया। इसके बाद इस पे हम बना लेते हैं पॉइंट्स। पॉइंट्स में हो गया 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, और ये 4 यूनिट। ठीक है, यानी 0, 1, 2 और ये 3। ठीक है, अब हमें 1 यूनिट बेस लेना है। 1 यूनिट बेस लेने के लिए आप कंपास लेंगे, और कंपास को 1 पर ले आकर के रखेंगे। किसी भी आग की आप एक कंपास लेंगे और 1 पर ला करके रखेंगे। इसको फिक्स कर लिया हमने। ठीक है, और 90 डिग्री का हमें एक एंगल बनाना है। कितने का एंगल बनाना है? 90 डिग्री का। ठीक है, देखते जाना बच्चों। फिर जितनी कंपास रहेगी, सर आप एक बार रिपीट कर दो। देखो सबसे पहले क्या करना है, लाइन बना ली, उस पे आपने तीन जाओ यार। 3 सेंटीमीटर के एक एक यूनिट कट कर लिए। अब आप लोग साथ साथ स्केल लेके बैठे हो, स्केल और पेंसिल लेके सभी बैठे हैं, तो साथ साथ बनाते जाओ। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, उस पे 0 मार्क करके, और 3 सेंटीमीटर का एक यूनिट लगाना है। लगा दिया? फिर किसी भी आग की आपको एक कंपास लेनी है, 1 और पर सर रख। में 1 यूनिट का लेना पड़ेगा। हाँ 1 क्यों लिया? क्योंकि बेस आपका 1 यूनिट है। ये वाला बेस देखो, ये 1 यूनिट है, 1 स्क्वायर, तो पहला आप बेस मानते हो, और दूसरा परपेंडिकुलर। तो आप 1 पर क्या करेंगे, बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, किसी भी आंख की कंपास लेते हैं और एक आंख लगाते हैं। कंपास उतनी रहने देते हैं, पहले एंड पर रखते हैं, और आप ये पहली आंख लगाते हैं। ये देखो, ये आपका 60 डिग्री हो गया, पता है ना।
बनाए एंगल सारे। फिर आप यहां पर रखते हैं कंपास को और ये आप दूसरी आर्क लगाते हैं, 2 हो गया। फिर कंपास इतनी रहने देनी है, 90 बनाना है तो सर हमें कौन से स्टार्टिंग पॉइंट से बनानी है, मतलब 90 डिग्री का? देखो 1 पे आप रखो, 1 पे रख दिया कंपास। किसी भी आर्क की कंपास आपको खोलनी है, ये देखो किसी भी आर्क की खोल दिया कंपास, है ना। उसके बाद आपने इस तरीके से एक सेमी सर्कल लगा देना है, ध्यान दो, ये देखते जाओ। ठीक है, ये सेमी सर्कल आपने लगा दिया। कितने लोगों ने ये इतना काम कर लिया? और सर ये तो 90 डिग्री बन गया ना सर, मैंने कर लिया ये। और आग कैसे बनानी है सर? अभी 90 बना कहाँ, मैंने तो नहीं बनाया ना अभी, बाकी किसने? सर मेरा 0 से लेके 2 तक पूरा गया है सर, हाँ कोई सेमी बात नहीं, रुक सर्कल। जाओ। कितने लोगों ने ये सर काम मेरा भी गया 0 से लेकर 2 तक। कर लिया भाई ईशान? सर कर लिया। ठीक है। इसके बाद कंपास इतनी रखनी होती है और कंपास को पहले पॉइंट पर लाओ, ठीक है, और एक आर्क लगाओ। पहली आर्क लग जाएगी। फिर कंपास को रखो उस आर्क वाले पॉइंट पर। 90 तो आता होगा सबको बनाना? यस सर। बस ये 90 का एंगल बनाना है आप सबको, ठीक है। और सर मेरे को सर आग नहीं बनानी आ रही सर। नहीं 90 बना लिया कि नहीं, ये आप तभी तो कट 90 बनेगा। 90 अगर आपको आता है तो ये 2 आर्क। 90 तो बन गया सर, सर 90 बन गया। हाँ तो बस अभी रुक जाओ, ये देखो मैं अभी तो 90 बना रहा हूँ। पहली आर्क लगा दी, इसी आर्क को आगे प्रोड्यूस कर सकते हो ऐसे, ठीक है। और फिर कंपास को दूसरे पर रखो और ये आप कट लगा दो। अब देखो बच्चों, सही है। ये पॉइंट आने के बाद फिर स्केल उठाओ और यहां पर एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। पेंसिल लो और एक लाइन ड्रॉ कर दो। देखो कर दिया ड्रॉ। इतना कितनों ने कर लिया? ठीक है। हाँ जी, अब निश्चय समझ में आया क्या करना है? और सर मैंने भी सिर्फ सेमी सर्कल बनाया सर, मेरे को ये आग नहीं बनानी आ रही सर। सेमी ये तो 90 डिग्री बन गया। देखो सेमी सर्कल बनाया तो कंपास उतनी रहने दो जितना आपने सेमी सर्कल के लिए यूज किया है। देखो ध्यान से, कर लिया, सही है। अब कंपास को आप रखो पहले पॉइंट पर और पहली आर्क मार्क करो। आज तो ये सॉफ्टवेयर काफी परेशान कर रहा है, इतना वैसे करता नहीं है, ठीक है। कंपास रख करके आप ऐसे एक आर्क मार्क कर दोगे, ये देखो ऐसे, ठीक है। ये ऐसे कर दिया आर्क मार्क। फिर कंपास इतना ही रहने देना है, कंपास उठाओ, यहां पॉइंट रखो और आप ये दूसरी आर्क मार्क कर दो। ये देखो, ये आप दूसरी आर्क मार्क कर दो, ये देखो, सही है। इस आर्क को बढ़ा लो, कंपास उतनी रहेगी जितना सेमी सर्कल बनाते हुए आपने ओपन किया था। फिर यहां से फिर एक आर्क लगाओ, ये देखो ऐसे, और ये कट गए दोनों। अब बताओ, अब आया समझ में? हाँ जी, ठीक है। अब क्या करना है, आपको परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट लेना है। तो आप कंपास लो, कंपास को रखो यहां पर, अपना 1 यूनिट यहीं से मेजर कर लो। ये देखो कर लिया मेजर। स्केल से भी कर सकते हैं, 3 सेंटीमीटर का 1 यूनिट है तो यहां से ही नाप लेते हैं। कंपास को फिक्स किया, उठाया और इस पॉइंट पर रखा जहां पर आपने 90 डिग्री बना रखा है, और कंपास को ले जाओ आगे और ये आप कट लगा दो। ये देखो
ये आपने कट लगा दिया, सही है। ये आपको 1 यूनिट मिल गया, इसका आप नाम रख दो, ठीक है। तो हम नाम रख देते हैं इसका, इस पॉइंट। सर बट ये आग, सर जो ये आपने आग बनवाई है, वो जो आपने 90 डिग्री की आग बनवाई थी उससे नीचे बन रही है सर ये आग तो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो सबका अलग अलग आ सकता है। मेरा वो नीचे बन जाए ऊपर बन जाए, 1 यूनिट आना चाहिए बस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका हो गया ए, और ये पॉइंट आपका हो गया बी। ये 2 पॉइंट हो गए, ए और बी हो गए, ठीक है। ये कहीं पर भी आंक आ जाए 1 यूनिट आनी चाहिए। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने ये सेमी सर्कल कितना बड़ा लिया है, नीचे आएगा ऊपर आएगा या उसी पर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी आ गया, फिर आप स्केल लेंगे, स्केल रखो ओ पर। और सर 0 से लेके ऊपर तक सर उसको ज्वाइन कर देंगे सर। हाँ, एक मिनट समझते जाओ पहले ध्यान से और बनाते जाओ सभी। ये आपने स्केल रख दिया, ठीक है। ओ और बी को कर दो ज्वाइन, ये देखो ऐसे, ये आप एक लाइन बना देंगे, बन गया, ओ और बी ज्वाइन हो गया। तो जो ये ओ बी आया है बच्चों, ये है √2। जो ओ बी आया है ये है आपका √2, सही है। अब आप √2 को नंबर लाइन पे कैसे लाएंगे, फिर आप कंपास लेंगे, कंपास को रखेंगे यहां पर और कंपास को करेंगे ओपन। कितना ओपन करेंगे, जितना ये ओबी है, ये देखो ध्यान से, कर दिया ओपन, इसको कर दिया फिक्स, ठीक है। अब आप यहां से नीचे की तरफ आर्क खींचना शुरू करेंगे, ये ऐसे, ये देखो जहां इसने ये कट किया, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं सी। इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं सी, ये वाला पॉइंट। तो जो ये आपका ओसी आया है, ओसी इज इक्वल टू √2, ओसी इज इक्वल टू √2, ठीक है। कितने लोगों को बनाना आ गया, हैंड रेस करो जरा। दीपांशु ठीक है, हिमांशी ने बना लिया, ईशान एंड निश्चय, ओके डन, ठीक है। अब एक बार तुम लोग फिर से बनाओ, खुद प्रैक्टिस करो इसकी जल्दी से, ये से इसी √2 को दोबारा से बनाओ। और सर आप एक बार बस एक्सप्लेन कर दोगे सर वापस से, मतलब सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, ठीक है। 3 फ्री लाइन हो सकती है, हाँ जी, तो फ्री, वो फ्री लाइन हो सकती है। पूरी लेंथ नहीं लेनी उसकी, कोई भी लाइन बना दो आप, कहीं पर भी एक आप 0 पॉइंट मार्क करो पूरी लाइन पर, फिर उससे आप 3 सेंटीमीटर का एक यूनिट लो, 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानो। तो ऐसे आप 3-4 लाइनें लगा लो जितने की जरूरत है। √2 है तो उससे तो कम ही आएगा, √2 तो 2 से छोटा होता है ना, ये तो पता है कि 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. लेकिन 3 तक मार्क कर दो, 2 है तो 3 तक मार्क कर दो, ठीक है, मार्क कर दिया। अब इसके बाद बेस आपका 1 स्क्वायर है, यानी बेस हो गया आपका 1। तो 1 पर आपने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल बना देना है, बना दिया। अब अगला आप चेक करो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 1, तो उतना ही आपका 3 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर है। तो जब आप 1 यूनिट 2 यूनिट पे काम करेंगे तो जैसे आपने सेंटीमीटर में ले रखा है वैसे काम करना है। अगर 2 यूनिट लेना है तो 6 सेंटीमीटर, 1 यूनिट लेना है तो 3 सेंटीमीटर। तो आप इसी से नाप लो, लाइन से ही जैसे मैंने नापा था। फिर एक कट लगा दो, वो पॉइंट बी हो गया। ओ और बी को कर दो ज्वाइन, यानी इनिशियल पॉइंट को और बी जो आया है परपेंडिकुलर पर ज्वाइन कर दो, तो ओ बी आपके पास बन गया √2। अब ओ पर कंपास रखो, बी तक ओपन करो यानी ओ बी, और आर्क लगाओ, जब वो नंबर लाइन को कट कर दे जहां पर, वही आपका √2 होगा, यानी ओ सी इज √2। अब बताओ कितने लोगों को आ गया।
वेरी गुड हिमांशी। तो अब दोबारा फटाफट बनाओ, तब तक मैं इसकी पीडीएफ बनाता हूँ, फिर दूसरा करते हैं। ठीक है? सर बट हमारी मैम ने अलग मेथड यूज करवाया है। रूट 2 में क्या करवाया है? सर उसमें मैम ने हमें पूरी नंबर लाइन बनवाई, 1-1 सेंटीमीटर का उनमें गैप रखवाया और उसके बाद 0 से ऊपर परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर लाइन खिंचवाई और ऐसे ही 1 से भी 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर लाइन खिंचवाई। फिर हमने ऐसे एक स्क्वायर बना दिया और फिर उसके बीच में ऐसे कट करा और उसको √2 माना और फिर हम्म। 0 से 1 का जो जॉइंट हो रहा था वहां पे 0 पे पॉइंट रख के और 1 सेंटीमीटर खोला और आर्क लगाया, उसको √2 माना। ये उन्होंने क्या किया बेटा, स्क्वायर का डायगोनल बनाया है, ठीक है, लेकिन वो √5 में काम नहीं करेगा। √5 कैसे बनाया फिर? सर √5 हमने मैम ने वैसे मेथड से बनाया था, पर उसमें हम मैम ने बेस 2 लिया था और परपेंडिकुलर तो 1 ही सेंटीमीटर लिया था, बेस 2 का लिया था। और √3 कैसे बनाया? √3 भी 2 वाला सेम। उसमें मैम कह रही थी कि पहले अगर हमें √3 बनाना है तो √2 पहले बनाना पड़ेगा हाँ, स्टार्टिंग से। फिर उसके बाद क्या किया? वो ज्यादा बड़ा तरीका नहीं है। यस सर। ठीक है, आप ये करो, ये एनसीईआरटी में ये रूल है, ठीक है, समझ गए? तो इसके ऐसा नहीं कि कोई नंबर काटेगा, वो इसको स्क्वायर बना के कर रहे हैं, किसी नई बुक में आया होगा तो वही वो करा रहे होंगे। ठीक है, समझ? यस सर। सर हमारे स्कूल में ना हमारे सर ने डी से 90 डिग्री मार्क करवाई थी सर। बी से मत बनाओ, कंस्ट्रक्शन से ही बनाओ, ठीक है, ठीक है। कंपास से। हमारी मैम ने भी डी से बनाया। जो एनसीईआरटी में दे रखी है कंस्ट्रक्शन, जो मैंने किया है वो ये कंस्ट्रक्शन है, ऐसे ही करेंगे, तो मैं उस मेथड से करा रहा हूँ। ठीक है, समझ गए? तो मैं इसका पीडीएफ बनाता हूँ, फिर हम अगले वाले पर आते हैं। एक काम करो आप लोग बच्चों, इसका ना स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, इसमें पीडीएफ का टर्म आ नहीं रहा, या एक बार देख लेते हैं, प्रिंट वाले पावर पोर्शन को ले लेता हूँ। ठीक है, ये यूज कर लेते हैं, कोई नहीं। ठीक है, तो पीडीएफ भेज दूंगा, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, बन गया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। अब सपोज हमें बनाना है √5, स्क्वायर √5, तो क्या लिखेंगे? 4 + 1, 4 को लिख दिया बच्चों 2 स्क्वायर और 1 को लिख दिया 1 स्क्वायर। 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर और 1 को लिख दिया 1 स्क्वायर। ज्यादातर जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसी को बेस लेते हैं, यहाँ दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी बेस ले सकते हो, तो हमेशा बड़े नंबर को आप बेस लो। ठीक है, फिर वर्किंग रूल सेम, स्केल लिया। ठीक है, सर हो गया वो वाला हो गया ना, √2 आ गया सबको। अब √5 देखो, फिर √3 समझाता हूँ। ठीक है, फिर एक लाइन बना लो। सर इसमें भी 3 की यूनिट रखनी गैप। हाँ, 3 4 जो मन करे, लेकिन बड़े रखो तो ज्यादा ठीक रहता है, 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाता है, कंस्ट्रक्शन करने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो अब यहां पर भी गैप ले लेते हैं। ये हो गया आपका 1, 1 2 3 और 4।
बहुत है। और सर हम इसमें जितने को भी यूनिट मानने सर वो हमारे पे डिपेंड करता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, 3 या 4 ठीक रहता है, क्योंकि उससे फिर काम करना इजी रहता है। ये आ गया बेटा 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2 और ये आ गया 3। अब हमें बनाना है √5। तो √5 का बेस देखो कितना है, 2। तो आपको कंपास उठानी है और कंपास को लेके जाना है 2 पर। कहाँ लेके जाना है? 2 पर, क्योंकि बेस आपने 2 माना है। किसी भी आर्क की आपको कंपास खोलनी है, आपकी मर्जी है। मैंने ये कंपास खोल ली, कंपास को फिक्स कर दिया। अब 90 डिग्री बना रहा हूं, एक बार फिर से देख लो जिसको जिसको नहीं समझ में आया, ठीक है। तो ये बन गया। कंपास उतनी रहेगी जितनी आपने ली है आर्क बनाते हुए। उठाओ और पहले पॉइंट पे रखो। सर हम √3 के लिए सर हम अभी √3 पर √3 के लिए 2 पे, पहले √5 पे रहो, ठीक है ना। तो सर √5 के लिए हमको 2 को मतलब लेना पड़ेगा बेस। बेस लेना है, ठीक है। ये आपने कट लगाया पहला, ओके। फिर कंपास उठाओ और यहाँ पे रखो जो आपने पहला कट लगाया। वैसे 60 डिग्री होता है फर्स्ट कट। ये आपने सेकंड कट लगा दिया, ये 120 डिग्री होता है, ठीक है, ओके। अब आप इसी को चाहे आगे बढ़ा लो या छोड़ करके थोड़ा ऐसे कर लो, वहीं से आगे कट लगा दिया। फिर कंपास को उठाया और आपने दूसरे एंड पर रखा और फिर आपने एक कट लगा दिया, ये देखो, करेक्ट। तो ये आपने 90 डिग्री की सारी आर्क कंप्लीट कर दी। फिर स्केल उठाओ, पॉइंट को और आर्क के पॉइंट को मिलाओ। मतलब इतना तो सबको कॉमन पता ही चल गया कि भाई 90 तो बनाना ही है हमने, ठीक है। देखो ध्यान से, अब क्या करोगे? 90 डिग्री बना दोगे। बना दिया 90। 90 बनाने के बाद अब क्या करना है हमें? परपेंडिकुलर कितना है? 1 यूनिट। कंपास लो, कंपास से मेजर करो 1 यूनिट, चाहे स्केल से मेजर कर लो या यहां से मेजर कर लो, एक ही बात है, ठीक। और ये हमने 1 यूनिट की कंपास खोल ली, ठीक है। अब ये कंपास लाओ, रखो 2 पर। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, देख लेना। और ये आपने आर्क लगा दी 1 सेंटीमीटर की, 1 यूनिट की मतलब, करेक्ट। अब क्या करना है? अगला स्टेप, स्केल लिया और ओ को और इस आर्क वाले पॉइंट को आपको मिलाना है। ओ को और आर्क वाले पॉइंट को आपको मिलाना है। ये देखो, ओ को और आर्क वाले पॉइंट को मिला दिया, करेक्ट। सर ये √5 हो गई। हाँ, ये जो वैल्यू अब आई है ना, ये आपका है √5। ये हो गया आपका √5, सही है। अब आप फिर से कंपास लो, कंपास को रखो यहां पर, करेक्ट। कितना खोलना है? आपको आना है इस आर्क के पॉइंट तक, आ गए, फिक्स कर दिया। अब चाहो तो आप डॉटेड भी लगा सकते हो लाइन, देखो जैसे मैंने पिछले में डार्क लगाया था, जैसे ये कर दिए। दूसरा पॉइंट या डार्क ही लगा देता हूं, है ना, क्लियर रहेगा। ये देखो, ये अब आपके ये 3 पॉइंट आ गए। कौन कौन से? ओ, ए और बी। सर वो जो आपने करा था सर, वो जो आपने सर्कल्स बनाए थे सर लाइन के पास, वो वाले सर विजिबल नहीं थे सर। कौन से लाइन के पास? हमारे स्कूल में भी वैसे ही बनवाए थे ना सर,
पूरा उतने √5 को मेजर करके फिर ऊपर से जैसे स्पाइरल रूट होता है। वो तो अभी पहले √5 चल रहा है ना, वो बाद में बनेगा। वो तो अगर एक साथ सारे बनाने हो तो, ये सिंगल सिंगल चल रहा है अभी, ठीक है। वो तो एक में ही बनाते चले गए होंगे, स्पाइरल भी बन सकता है, बट फिलहाल इंडिविजुअल जब आए तो काम कैसे करना है पेपर मतलब में। स्पाइरल तो सर हमें एक्टिविटी मिली थी सर वो वाली, हाँ तो उसमें से पेपर, 17 रूट्स बनाने थे सर। बिल्कुल बिल्कुल, पेपर में जो आता है वो इंडिविजुअल रूट आता है, स्पाइरल नहीं आता, ठीक है, समझ गए। ठीक है सर। ओ ए कितना आ गया, ओ ए इज इक्वल टू √5। √5। कितने लोगों को आ गया समझ में, हैंड रेस करो। सर बट ओ ए सर ओ भी होगा ना सर √5, तो जो हमने लाइन खींची थी देखो 0 से लेकर। वो भी √5 है, उसी इतना रेडियस का आपने कंपास खोला और नीचे ओ ए तक चले आए, है ना। नीचे अगर आप ओ ए तक आ गए तो क्या ये भी उसी सेम रेडियाई नहीं है, ये ओ ए और ओ बी इक्वल नहीं है। अगर कंपास आप घुमा रहे हो तो कंपास की रेडियस क्या होती है, हर जगह बराबर। हम इसको ओ भी लिख सकते हैं सर। वो तो अपनी मर्जी से जो मर्जी नेमिंग करो, चाहे आप ऐसे लिख दो ओ ए बी सी। मैंने तो ए पॉइंट उसको मार्क किया तो इसलिए नंबर लाइन वाला लेना है आपको, बस नंबर लाइन वाला क्या हो गया, ओ ए, नंबर लाइन का पॉइंट। क्यों वो है, वो ओ बी कह रहा है, ओ बी √5 है, तो ओ बी के बराबर भी ओ ए ही है, क्योंकि वो आपने कंपास से आर्क लगाई है, तो दोनों रेडियस हो गई, ठीक है। अब समझ गए, यस सर। ठीक। ओ ए सर कितना, हाँ यस। सर हम एकदम सिंपल बना सकते हैं कि 0 और 2 का बेस लिया और उसके ऊपर 0 से 1 सेंटीमीटर लाइन खींची और 2 से 1 सेंटीमीटर लाइन परपेंडिकुलर खींची और फिर उनके बीच में डायगोनल बना के उस हाँ। डायगोनल की लेंथ का खोलना है कंपास और फिर उसका आर्क लगा देना है। देखो जो मैं काम कर रहा हूँ बेटा, उसी को उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर आगे एक और परपेंडिकुलर बना करके रेक्टेंगल बना के बीच में ज्वाइन कर दिया। सर बट हमने जो बी की आर्क बनाई थी सर, हमने बी की आर्क से मेजर करके फिर हमने मुझे उसको नहीं लगता ए कि वो बनाया था। इतना बढ़िया मेथड है। आप क्या कर रहे हो, आधा रेक्टेंगल बना रहे हो, आधा स्क्वायर बना रहे हो, जो मैं बना रहा हूँ वही वो पूरा बना दे रहे हैं, कुछ नया थोड़ी हो रहा है उसमें, वो बल्कि काम को बढ़ा रहा है। दोनों तरफ आप 90 बना रहे हो, देखो 2 पे 90 बना रहे हो, 0 पे 90 बना रहे हो, सर बट हमें तो सर मेजर ही करना है ना सर। है ना। नहीं मैं मेथड उसका मेथड डिस्कस कर रहा हूँ जो स्कूल वालों ने कराया, कंफ्यूज कर दिया जो, ठीक है। फिर 2 से आपने 1 यूनिट काट दिया, 0 से 1 यूनिट काट दिया, ऊपर मिला दिया, बीच में फिर ओ बी मिला दिया। फाइनली हमें चाहिए क्या, हमें तो ओ बी चाहिए √5। क्या आपको ये पता है कि √5 आया कैसे ओ बी, ये मुझे बताओ। हाँ जी हिमांशी, यस सर। √5 आया कैसे ओ बी, जो मैम ने आपके कराया रेक्टेंगल वाला, बताओ। अब देखो मैंने इसमें शो किया सीधे पाइथागोरस थ्योरम, ये देखो, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होल रूट इज हाइपोटेन्यूज। तो आपका जो ये रूट हमने सर जो बेस 2 था सर उसको हमने 0 से ज्वाइन कर दिया सर। 0 से 2 आपका बेस हो गया, यस सर। ठीक है। और अगर मैं इस पॉइंट का नाम रख दूं सी, तो जो ये पीसी है ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ओसी स्क्वायर या लॉन्गेस्ट साइड ऑफ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर सर, होल, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है। मैं समझ गया बेटे मेथड वो, ठीक है, देख लिया मैंने वो। बट वो इतना से देखो 90 कहीं उन्होंने नहीं बनवाया, उन्होंने सीधे लाइन खींच दी 90 डिग्री की, है ना। डी से बनवाया उन्होंने 90 दोनों तरफ। सर बट मेरे ना सर एंगल्स बहुत ज्यादा बड़े बन रहे हैं सर। तो छोटे कर दो ना उसे, आर्क इतनी बड़ी क्यों ले रहे हो, आर्क छोटी लो, आर्क छोटी लोगे छोटा हो जाएगा, ठीक है। नहीं सर, पर ऐसा है ना कि मैं उसको 1 यूनिट की आग ले रहा हूँ ऊपर की। मुझे दिखाओ जरा, कैमरे पर शो करो। और सर मैंने लैपटॉप से ज्वाइन करा हुआ है सर। लैपटॉप के कैमरे के आगे रखो। सर मेरा ना लैपटॉप का कैमरा थोड़ा ब्लर है सर, तो मैं फोन से ज्वाइन कर लूँ सर 2 मिनट दिखाने के लिए। चलो कर लो। और बाकी इधर ईशान बन गया, सर 2 मिनट।
दीपांशु जैसे मेरा बन गया। चलो शो करो। हिमांशी अगर वो मेथड आ गया तो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मेथड गलत है, बट मेरे हिसाब से ये ज्यादा इजी रहेगा। ओके सर। हाँ दीपांशु वेरी गुड, ठीक है बच्चे, शाबाश। हाँ जी ईशान आप शो करो। हाँ जी निश्चय शो करो फटाफट। और कर रहा हूँ सर। ईशान बना लिया? कैमरे पर आओ जल्दी। ठीक तो है, क्या दिक्कत है? सही तो बनाया है? ठीक है निश्चय। नहीं सर, बट मैं वो कह रहा था कि सर आग ना बहुत ज्यादा बड़ी बन रही है, तो उसकी वजह से ना जो मैं यूनिट लेके वो मार्क कर रहा हूँ ना सर, वो बिल्कुल सेम आ रहा है सर। फिर से एक बार जरा शो कर। ऊपर करो थोड़ा। अच्छा इसकी बात कर रहे हो, तो ये आर्क छोटी कर दो ना, ये वाली जो 90 डिग्री की आप आर्क इतनी बड़ी खोल रहे हो, इसको छोटा करो। ठीक है, अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि एक यूनिट जब आर्क ही खोल दोगे तो एक यूनिट आ ही जाएगा, उसको छोटा कर दो। ठीक, समझ गए? हाँ जी ईशान यस सर। दिखाओ समझ कंस्ट्रक्शन। चलेगी। हो गया? अब हम बनाएंगे √3। ठीक है ईशान, जल्दी दिखाओ, जल्दी, बंद मत करो। अब इसे बच्चों क्लियर करने चल रहा हूं। √5 के बाद अब अगला अपने पास आता है √3। अब यहां से थोड़ा अलग स्टार्ट होगा। ठीक सर है, वो हम रूट 2 पे ही करेंगे ना? हाँ वो √2 पर ही करेंगे। अब देखो ये आ गया आपके पास √3। आप देखो √3 के पीछे सबसे पीछे नंबर ढूंढो जो सबसे पास हो और वो परफेक्ट स्क्वायर हो। कौन सा नंबर होगा? सर कोई भी नहीं है। 1 है। 2 के अब पीछे उससे बड़ा नहीं ले सकते सर, 4 जैसे? नहीं, बड़ा नहीं ले सकते, माइनस नहीं होगा ना, प्लस ही लेना होगा। 1 हो गया, यानी मैं इसे लिख सकता हूं 2 + 1 बन गया। अब 2 तो आपका हो गया √2² + 1²। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एक स्क्वायर रूट में है और एक 1 में है, तो आपको देखना चाहिए कि क्या वो स्क्वायर रूट आपको बनाना आता है। तो √2 हमें बनाना आता है। क्लियर? तो आप पहले काम क्या करेंगे, √2 बनाएंगे। बहुत ध्यान से समझने वाली कंस्ट्रक्शन। ठीक है, देखो बच्चों, अब √2 बनाने के लिए हम एक लाइन लेंगे, ले ली हमने, और हमें क्या करना है,
3 सेंटीमीटर का 1 यूनिट मानना है। एक, 2, 3, 4, ठीक है। ये हो गया बच्चों, यहां पे ले लेता हूं 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब √2 बनाने के लिए 1 पर हमें परपेंडिकुलर बनाना होगा। अब बनाओ 1 पर परपेंडिकुलर। 1 पर कंपास रखी, किसी भी आंख की कंपास ओपन कर ली और हमने 90 डिग्री की आंख लगा दी। ठीक है, कंपास इतनी रहने देते हैं और लाते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, पहली आंख लगा दी 60 डिग्री, फिर कंपास उठाया। सर इसमें बेस 1 हुआ या 2? बेस 1 ना, पहले √2 बना ले बेटा, पहले हम √2 बना रहे हैं। √2 तो आ ही गया, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है ना। पूरी कंस्ट्रक्शन √2 वाली करनी है पहले, ओके। फिर आप एक आंख लगा देंगे, फिर कंपास को यहां रखेंगे और आप ये दूसरी आंख लगा देंगे। ये देखो, ठीक है, हो गया। स्केल लो, और 90 डिग्री की लाइन बना दो, ठीक है। सर अब थोड़ा छोटा बना है सर। अब वो बनेगा जितना, वो तो अपने मर्जी से लेना है, सही हो जाएगा वो इतना मुश्किल नहीं है काम, ठीक है ना। बन गया 90, करेक्ट। अब कितने यूनिट काटना है? 1 यूनिट काटना है। कंपास लो, 1 यूनिट मेजर किया, कंपास को फिक्स किया, और ये हमने अपनी पहली आंख लगा दी, ठीक है ना। अब चाहो तो आप यहां नाम देते जाओ इनको। देखो, ओ इसको नाम मैंने दे दिया A, इसको नाम मैंने दे दिया B, ये अपनी मर्जी है। अब क्या करना है, OB को लेना है, OB को ज्वाइन करके √2 बनाना है तो पहले। सर हमें जैसे हमने 1 यूनिट की मेजरमेंट लेके फिर बी बनाने है उसकी आप। नहीं, √2 बनाना आ गया कि नहीं सबको? सर वो तो आगे सर एक बार बस ये बता दो कि 1 यूनिट की मेजर लेके बी बनाना है। हाँ, 1 यूनिट की मेजर लेके ना, क्योंकि आप √2 बना रहे हो, अभी अभी √3 नहीं बना रहे हो आप क्या बना रहे हो? √2। पिछली पूरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी है √2 वाली, ठीक है। ये आपने √2 कंप्लीट कर दिया, सही है। तो यहां पर जो OB है वो आपके पास आ गया √2, करेक्ट। अब आपको परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ करना कि मतलब यहां OB तक लेंथ लेकर के और नीचे काटना है, वो नहीं काटना, क्योंकि आपको बनाना √3 है। √2 बन गया। √2 बनने के बाद अब हमें पता है कि √3 होता है √2 प्लस 1 स्क्वायर, तो OB आपका बेस मिल गया √2 आपको। अब आपने कंपास उठाना है, फिर से समझ लो, OB √2 बेस आपको मिल गया। अब फिर आपको कंपास उठानी है ठीक है, और कंपास को लाना है पॉइंट B पर। कहां लाना है कंपास को? पॉइंट B पर। ध्यान देना बच्चों, मैं रुक जाता हूं 2 मिनट के लिए। √2 बना चुके हो सभी की नहीं? कौन कौन बना चुका है √2? हैंड रेस करो। बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ जो नहीं बना पाया। सर ये √2 बनाने के बाद कंपास कितना खोलना है?
√2 के लिए 1 यूनिट काटना है ना, जैसे ही √2 बनाया था आपने वही सर पूरा, रूट टू बनाने के बाद। जितना मर्जी ओके सर। किसी भी आग की कंपस लेनी है और उसको बी पर रखना है, रख दिया बी पर। बी पर रखने के बाद, यस ईशान बन गया। सर बन गया। अच्छा, बी पर रखने के बाद जो ये पेंसिल है इसको आपको लेके आना है ओबी तक। ध्यान से देखना, पेंसिल को लेके आना है ओबी तक, ना कि एबी तक। कहां तक लेके आना है? ओबी तक। ओबी तक पेंसिल लाने के बाद अब 90 डिग्री आपको ओबी पर बनाना है। ये देखो, ध्यान से देखना बच्चों, 90 डिग्री कहां बनाना है? ओबी पर। मार्क करो फटाफट। फिर कंपास इतनी रहने दो, और ये आप पहली आंख लगाओगे यानी 60 वाली। फिर कंपास को ले जाकर के 60 पर रखो और ये दूसरी आंख लगाओ 120 वाली। फिर कंपास से आपको आंख मार्क करनी है, ये देखो। फिर कंपास यहां पर रखो जैसे 90 बनाते हो। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन जो है वो स्मॉल हो गई है, तो कोशिश करते हैं। ये आपने दूसरी आंख लगा दी, ठीक है। फिर स्केल लो। सर फिर ज्वाइन कर दें सर उसको हाँ, आपस से। रुको रुको, अभी बताता हूँ। स्केल लिया, बी को और इस पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है। ये देखो बच्चों, ध्यान दो, यहां तक कितने लोग कर चुके हो? हैंड रेस करो। सर वो बस लाइन खींचे। हाँ, खींचो खींचो खींचो, हो गया यहां तक। अब इसके बाद हमने लेना है कंपास, ठीक है। कंपास से नापना है, देखो परपेंडिकुलर कितने यूनिट है इस पे बात करो पहले। 1 यूनिट है, देखो √2 के बाद कितने यूनिट है? 1 यूनिट है ना। हाँ जी बच्चों, तो 1 यूनिट हम नाप लेते हैं, ये रहा। अब कंपास रखो यहां पर और इस पे लाओ और 1 यूनिट कट कर दो। ये देखो, ये 1 यूनिट हमने काट दिया, ठीक। अब इस पॉइंट का आप नाम रख दो। कौन कौन से पॉइंट हो गए? ओ ए बी, इस पॉइंट का मैं नाम रख रहा हूं सी, ठीक है ना। अब अगला स्टेप क्या होगा? ओसी को आपको करना है ज्वाइन। किसको ज्वाइन करना है? ओसी को। देखना ध्यान से, सर इधर वो भी तो पूछते हैं ना सर, हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला। हाँ हाँ, ये वही है, पाइथागोरस। वो है पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम, ये आपने ओसी को कर दिया ज्वाइन। देखो ध्यान से, अब जो ये ओसी आया ना, ट्राइंगल ओबीसी का हाइपोटेन्यूज है। किसका? ट्राइंगल ओबीसी का। तो कितने यूनिट है ये है आपके पास √3 यूनिट। कितना है? √3। सही है। अब क्या करना है? फिर कंपास लेनी है,
और कंपास को लेके जाना है सी तक। कहां तक? OC तक। मेजर कर लिया। और अब हमें लगानी है आर्क सीधे ही, ये देखो। ओहो, ठीक है, ये पूरा सर्कल बन गया, गड़बड़ हो गया, बट तुम लोग आधा लगाओ, लगा लोगे ना? सर सेमी सर्कल? नहीं नहीं, सेमी सर्कल नहीं, जैसे आप लगा रहे थे। देखो फिर से मैं बताता हूँ, OC तक मेजर करना है आपको। सर ओसी से लेके हमें आगे तक जहाँ पे 2 है उससे पहले तक मार्क करना है। बस लाइन तक आना है आपको। ये ले लिया OC, देखो ध्यान से। इसके बाद कंपास लगाते जाना है, ये देखते जाओ। और ये आप यहां आकर के रुक गए, ये देखो, ठीक है ना? ये पॉइंट आ गया आपका। सर ये हमारी रूट Yes, 3 sir. है। ये अपना रूट 3 है। तो जो ये आपके पास पॉइंट आया, देखो ये वाला जो आपके पास पॉइंट आया, ये पॉइंट बेटा, ठीक है, ये इसके ऊपर जो आ रहा है, ये पॉइंट आपका हो गया BC और ये पॉइंट हो गया D। तो व्हाट अबाउट OD? OD इज रूट 3। रूट 3 की कंस्ट्रक्शन देख ली। अब सोचो इस केस में जो आपके स्कूल में हिमांशी कराया गया, पहले स्क्वायर बनाया गया, फिर फाइनली तो यही किया गया होगा। हाँ जी, यस सर। तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिगर नहीं होगा, और 1 ही सेंटीमीटर ले रहे हो तो बनाना बड़ा मुश्किल हो गया होगा। यस सर। समझ गया? तो ये कंस्ट्रक्शन आपको ऐसे करनी है। क्लियर आए? यस निश्चय, कोई डाउट? सभी जो, सर इसमें हमें हमेशा वही वाला लेना पड़ेगा जो लाइन पे होगा सर। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, शाबाश हिमांशी, करेक्ट बेटा। सभी अपनी फेयर कंस्ट्रक्शन करके उसकी पिक खींच करके ग्रुप पे डालोगे, ठीक है? सर टेलीग्राम वाले? हाँ, टेलीग्राम पे भेज देना सब, ठीक है? मैं चेक करूंगा फिर। क्लियर यहां तक? ये आपका हो गया जी रूट 3, रूट 2 और रूट 5। रूट 3 इसलिए बनाया कि एक्स्ट्रा कैसे जरूरत पड़ती है आपको, तो आपको पहले बनाना पड़ेगा फिर सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो कहां कहां ये काम हो सकता है। सर रूट 3 में हमें रूट 2 बनाना जरूरी है, फिर उसके ऊपर हमें रूट 3 बनाना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी, वो जरूरी है। अब मान लो आपको रूट 6 आ जाए बनाने के लिए, ध्यान देना, रूट 6 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 4 प्लस, 4 + 2। सही है। तो 4 आपका हो गया 2 स्क्वायर, और जो ये 2 है ये बन गया रूट 2 स्क्वायर। हमेशा ये याद रखो कि जो परपेंडिकुलर होगा, जो हम ये कट करते हैं, जैसे AB पर कट लगाया था हमने, AB काटा था ना परपेंडिकुलर, ये कभी स्क्वायर रूट में नहीं हो सकता। समझ गए? अब मान लो आपको रूट 6 बनाना हो, तो हमें पता चल रहा है इसमें तो यार एक रूट 2 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, तो रूट 6 बनाने के लिए भी आपको पहले रूट 2 बनाना पड़ेगा, ठीक है? पूरा रूट 2 बना दिया। जैसे आपको ये ट्राइंगल मिल गई OAB, OB आपका रूट 2 हो गया। अब रूट 2 पर आपको सेम परपेंडिकुलर बनाना है, आपने वो परपेंडिकुलर बना दिया, सही है। लेकिन परपेंडिकुलर काटना कितने यूनिट है? परपेंडिकुलर आपको 2 यूनिट काटना है। रूट 3 में हमने कितना कट किया था? 1 यूनिट, क्योंकि ये रहा परपेंडिकुलर। और रूट 6 में परपेंडिकुलर कौन सा? ये रहा 2। तो आपको कंपास 0 से लेकर के कहां तक खोलना है? 2 तक खोलना है। और फिर आपको BC जो कट करना है वो 2 यूनिट काटना है, फिर OC को ज्वाइन करके रूट 6 बनाना है। अभी कितने लोग मेरी बात समझे? सर और अगर पॉइंट में रूट हो तो? रूट पॉइंट में कभी नहीं होगा। सर जैसे हमारी अगली एक्सरसाइज में दिया हुआ है रूट 9.3। अच्छा, नंबर लाइन मैं सोच रहा हूँ इस पे कह रहे हो। ये वाली बात सब समझ गए? कितना परपेंडिकुलर काटना होगा? 2 यूनिट। सर मुझे नहीं समझ आया सर, एक और सर बार। मुझे भी नहीं आया। अच्छा जी, सर मुझे भी नहीं आया। ओके।
अब देखो जैसे हमें बनाना है √6, इसमें देखते हैं अगर ये पीछे हो जाए तो। ठीक है, यहां तक ठीक है। √2 बना सकते हो, √2 बना लोगे। ओके, √2 बनाने के बाद स्केल लो, स्केल लेकर के √6 बना रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। स्केल लेकर के √3 में हमको 2 बार √6 बनाने, सर हमको 2 बार लेना पड़ेगा रूट। नहीं, √6 बनाना है तो √3 नहीं बनाना, √2 बनाना, √2 √2 बनाना। देखो √2 और 2 स्क्वायर लिखा हुआ है, √3 तो कहीं नहीं लिखा। तो आप पहले √2 बनाएंगे, √2 बना दिया। √2 बनाने के बाद आप बी पर सेम वही 90 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि √2 यहां पर बेस है। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप, परपेंडिकुलर बनाएंगे। ये देखो जैसे ये बना दिया हमने, ये परपेंडिकुलर लाइन बना दी, सही है। अब ये देखो कि परपेंडिकुलर है कितना, परपेंडिकुलर कितने यूनिट है, परपेंडिकुलर 2 यूनिट है। परपेंडिकुलर कितने यूनिट है, 2 यूनिट है। और √3 में परपेंडिकुलर कितना था, 1 यूनिट था, इसलिए हमने बी से 1 यूनिट काटा था। अब आपको बी से 2 यूनिट काटना पड़ेगा। कंपस लिया, ठीक है, और कंपस कितना खोलोगे, 2 तक खोलोगे, ये रहा, ये आपने 2 यूनिट लिया है। ठीक है, अब आपको बी पर रखना है कंपस, समझ गए। और यहां पर आपको एक आर्क लगा देनी, ये देखो। अब जो ये आर्क लगी है, ये लगी है 2 यूनिट की। अब इसका हम नाम रख देते हैं सी। ठीक है, इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया सी। अब फिर आप स्केल लो और इसको ओ से करो ज्वाइन, सी को। ये देखो, सर इसको ज्वाइन करके हम ऐसे नहीं कर सकते, बी ये जो यूनिट बी है और सी है, ये हाइपोटेन्यूज है इसकी। ये हमेशा हाइपोटेन्यूज ही बनता है जिसका रूट बनना होता है। अब ये आपका ओसी हाइपोटेन्यूज हो गया इन ट्राइंगल ओबीसी में। अब ये जो आया, ये आ गया अपने पास √6, ये √6 आ गया। फिर आप कंपस ले, कितना खोलो, सी तक खोलो, ये देखो ये हो गया, खोल दिया। और उसके बाद फिर आप लगा दो आर्क। बस अब जो ये आपके पास पॉइंट आया, मान लो ये पॉइंट आ गया डी। नाउ व्हाट अबाउट ओडी, ओडी इज इक्वल टू √6। अब बताओ, √6 अब कौन कौन समझा। कुछ नहीं है, बस परपेंडिकुलर का ही रोल है। यस दीपांशु। सर पर हमने ऐसा ही √3 बनाया था। बट √3 में ऐसा नहीं कि डिफरेंट हो जाएगा, √3 में आपका परपेंडिकुलर 1 यूनिट था। और सर ये इसमें हमें √2 बना के हमें परपेंडिकुलर लेके फिर उसको ज्वाइन करना पड़ेगा रूट ओ से, और फिर ओ से हमें 3 तक मेजर लेनी पड़ेगी कंपास की, फिर हमें डी तक, जहाँ तक डी है वहां तक हमें पूरी लाइन बनानी होगी। वो सारा कंस्ट्रक्शन स्टेप सब सेम है, आप बस यहां पे ध्यान दो कितना लेना है आपको परपेंडिकुलर, 2 यूनिट परपेंडिकुलर लेना है, समझ गए। तो सर हमें 0 से लेके 2 तक, तो हमें 2 यूनिट का वहां पे आर्क लग जाएगी 2 यूनिट वहां की। पे 2 की लग जाएगी। तो हमें 0 से लेके √3 में 1 क्यों लेना पड़ा, 2 की, ये रहा आपका बेस √2 और ये रहा आपका परपेंडिकुलर 1। समझ में आया।
अच्छा, यस सर। अगर मान लो आपको बनाना हो √10 तो क्या करेंगे आप? 9 + 1, 9 को क्या लिख दिया 3 स्क्वायर सर और √9 अब क्या 3 करोगे? स्क्वायर। बेस आपका 3 यूनिट लोगे, यानी यहां पर 90 डिग्री बनाओगे, परपेंडिकुलर कितना काटोगे बताओ? हिमांशी कितना परपेंडिकुलर काटेंगे? सर 10 रूट में हाँ। सर 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 3। 3 तो बेस ले लिया, तभी तो 3 हाँ सर। लगाया। परपेंडिकुलर कितना होगा? सर सर 1। 1, ये रहा ना 1, यही तो परपेंडिकुलर है, एक बेस है एक परपेंडिकुलर है। अगर रूट साथ में आता है तो रूट वाले को बेस लेना चाहिए, अगर परफेक्ट स्क्वायर आता है तो बड़े वाले को बेस लेना चाहिए। अगर दोनों परफेक्ट स्क्वायर, अगर √11 होता, सर अगर √11 होता तो हमको 2 यूनिट से लेके काटना पड़ता। अब देखो √11 अगर होता, ठीक है, समझो इस बात। सर 9 + 2 तो 9 को आपने लिख दिया 3 स्क्वायर और 2 को लिखना पड़ेगा √2 स्क्वायर, सही है? ये लिखना पड़ेगा ना, तभी तो 9 यस सर। + 2 11। अब ये जो √2 आ गया तो अब आपको बेस √2 लेना पड़ेगा, तो यानी ये √2 आपको बनाना पड़ेगा। √2 की कंस्ट्रक्शन कर दी, बी से परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। अब बताओ परपेंडिकुलर कितने यूनिट कटेगा? दीपांशु आप बताओ, जो बी से आप परपेंडिकुलर सी काट रहे हो वो कितने यूनिट कटेगा? बेस आपका √2 है। सर यस, 3 यूनिट। 3 यूनिट, शाबाश। अब यही सेम कंस्ट्रक्शन रहेगी, 3 यूनिट काट दोगे, फिर बीसी 3 यूनिट हो गया, ओसी को ज्वाइन किया, फिर आपने आर्क लगा दी। सर हम 3 को बेस नहीं ले सकते? नहीं, फिर √2 आप बना ही नहीं पाओगे परपेंडिकुलर। जब भी रूट साथ में आए तो फिर बेस उसी को लेना पड़ेगा, मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है? यस सर। आप समझ गए सब की नहीं कैसे करना है कंस्ट्रक्शन? यस सर। सर हमें हमें ये खुद सोचना पड़ेगा कि हमें किसको बेस लेना और किसको खुद नहीं सोचना, मेथड है सीधे। देखो 3 स्क्वायर + √2 स्क्वायर, जब साथ में √2 आ गया तो ये बेस लेना पड़ेगा आपको, ठीक है? अब 10 जैसे आपने बनाया तो 10 में आपने लिखा 3 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो अगर दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं तो वैसे किसी को भी बेस ले सकते हैं, बट छोटे को बेस मत लो, बड़े को बेस लो और बाकी दूसरे को परपेंडिकुलर लो। अब तो समझ गए होगे सारे? सर बड़े को बेस लेते यस। हैं। बड़े को तब बेस लो जब अपने पास दोनों परफेक्ट स्क्वायर हों। 9 + 1 दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं? यस सर। नो सर सर। जैसे सर √18 होगा तो सर 9। √18 क्या लिखोगे आप? √18 को आप लिखेंगे 16 + 2, यही लिखेंगे ना? यस सर। सर मैं सर पहले गलती से मैंने वो कर दिया था सर उसमें। 16 हो गया परफेक्ट स्क्वायर और √2 स्क्वायर हो गया। अब एक रूट में आ रहा है और एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा, तो बेस किसको लेना पड़ेगा बताओ? सर 2 को, √2 को। क्योंकि सर वो अगर 2 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है सर। हाँ, अगर साथ में रूट आ रहा है तो आपको रूट वाले को बेस मानना होगा, फिर इसमें √2 बनाना पड़ेगा। अब बताओ ईशान कितना परपेंडिकुलर काटेंगे √2 बनाने के बाद बी से? ईशान यस सर। कितना परपेंडिकुलर काटेंगे √2 बनाने के बाद? यहां देख करके, √16 की √18 की बात कर रहे हैं। √2 आपने 3। 4, ये रहा 4 स्क्वायर, तो 4 हो गया ना परपेंडिकुलर। यस सर। इतना मुश्किल है ये तो बड़ा आसान है। जो बचा हुआ है वही तो परपेंडिकुलर है, 4 है, ठीक है? समझ गए? यस सर। अब आता है भाई, अगर स्क्वायर रूट के अंदर डेसिमल हो, जैसे कि √9.3, सही है? इसको बनाते हैं √9.3। इसको कैसे बनाते हैं?
स्केल लो, सर लेकिन ये वाली ना अभी हमारे स्कूल में करवाई नहीं 9.3 मतलब सर इसमें 9.3 हम लाइन लेंगे, लाइन सेगमेंट। देखो क्या करना है बच्चों, इसमें प्रॉपर यूनिट लेनी है सेंटीमीटर में ही, सही है ना। क्या करना है, आपको एक लाइन खींचनी है 9.3 की, 9.3 की, या सीधे 9.3 में 1 ऐड करो, कितना हो गया? 10.3। 10.3। तो आपने क्या करना है, सीधे 10.3 की एक लाइन खींच, या मैं इसको थोड़ा डिफरेंट करूंगा, पहले मैं 9.3 बनाता हूँ। सर हमने क्या करना है 9.3 में 1 ऐड करने से। अभी रुक जाओ, पहले 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लो। बन गया, सही है। यस सर। अब इसको नाम दे दो, ये हो गया ए और ये हो गया बी, सही है। अब आपने क्या करना है कि बी पर फिर से स्केल को रखो, बी पर स्केल को रखो और 1 सेंटीमीटर की लाइन और बना दो एक्स्ट्रा। ये देखो, यानी ये 9.3 नहीं, ये 10.3 हो गया। थोड़ा नीचे लेके सर हमें एक्स्ट्रा करनी है 1 मतलब जितनी भी आपको 1 लेंथ प्लस अंदर करनी दे, है। हाँ जितनी भी लेंथ आपको अंदर दे रखी हो वो लेना है और उससे 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कर देना है। ये कर दिया हमने, सही है। सर वो तो फिर सेम पूरी 10.3 लगेगी। हाँ जी, लेकिन अलग अलग पता चलता रहे ना आपको कि जितना है उससे 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कर देना है। तो ये पॉइंट आपका सी हो गया, बना लिया, समझ गए सभी। सर बना यस लिया। सर। जैसे मान लो 4.3 4.5 कह रहा था, पहले 4.5 बना लो, फिर एंड पॉइंट से 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बना लो, सर फिर 5.5 हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, जो भी ऐड करके आए उससे मतलब नहीं, आप बस ये याद रखो कि आपने पहले वो लेंथ बनानी है, फिर उससे 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, उसका नाम बना देना है, ठीक है। फिर आपने कंपस लेनी है, ध्यान देना सभी। कंपस लिया और कंपस को रखा ए पर, कहां पर रखा? ए पर। और जो एसी लाइन सेगमेंट है उसके आधे से ज्यादा कंपस खोलनी है, किससे? एसी। देखो आधे से ज्यादा एसी के या नहीं है? हाँ जी बच्चों, यस सर। हाँ सर। एसी जो लाइन सेगमेंट है उसके हाफ से थोड़ा ज्यादा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है आपको, हाफ से थोड़ा ज्यादा, ठीक है, मोर देन हाफ। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, एसी से मोर देन हाफ हो गया। नापने की जरूरत नहीं, अंदाजे से फिक्स किया हमने। एक आर्क आप लगा दो ऊपर। सर बट सर अंदाजा भी तो कभी कभार गलत हो जाएगा ना सर, फिर अरे क्वेश्चन आधा गलत हो जाएगा आधा से हमारा। ज्यादा नहीं कर पाओगे लाइन को। मान लो ये लाइन है, आधे से ज्यादा ये रहा। सर अभी क्यों कर दिया सर, फिर होता नहीं ना बाद में कभी गलत हो जाता सर। हो ही नहीं सकता गलत, कैसे हो जाएगा? हाफ से ज्यादा, कितना भी हाफ से ज्यादा, ठीक है, हाफ से ज्यादा बी तक आ सकते हो तब तो आधा लगेगा। बी तक अगर आ जाओ तब तो तुम्हें लगेगा कि एसी का आधा है, कि आधे से ज्यादा है। हाँ जी, निश्चय। मेरी आवाज जा रही है? यस सर। यस सर। हाँ, आवाज क्यों नहीं आई? हाफ से ज्यादा किसी भी चीज को नापना कोई मुश्किल काम थोड़ी। ये रहा आधे से ज्यादा, ये नहीं कि आधे पे पहले आना पड़ेगा फिर हम ज्यादा करेंगे। ये रहा आधे से ज्यादा, ये देखो, यहाँ कर लिया, यहाँ कर लिया, यहाँ कर लिया, कहीं पर भी मोर देन हाफ, ठीक है। इतनी ऑब्जर्वेशन तो अपने ब्रेन की है कि नहीं है? सर है। है ना, कि चिट्टी रोबोट है, एकदम आधा नापेगा। हाँ जी, ठीक है। सॉरी सर। नहीं नहीं यार, कुछ नहीं है तो ऐसे कह रहा हूं, ठीक, करेक्ट। फिर यहाँ पे हमने कट कर लिया, सॉरी की जरूरत नहीं है, वो तो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना आपके साथ, आपको डांट थोड़ी रहे हैं, ठीक है। तो सी पर पॉइंट मार दिया, पहले ए पर सर रखकर हमें पहले ए से आग बनानी पड़ेगी, फिर सर सी से बनानी पड़ेगी आग। ए से ऊपर नीचे आग बनाई, फिर सी से ऊपर नीचे आग बनानी है।
ये हो गया, ये देखो। अब बताओ कितने लोगों को बात समझ में आ गई? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो फिफ्थ वगैरह बना रखा है सबने, ठीक है। जब ये बन गया बच्चे, अब क्या करना है, स्केल लो, करेक्ट। स्केल लेकर के आपको ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ये देखो ऐसे, और इसे बनाना है बच्चों डॉटेड लाइन। डार्क भी बना सकते हो। सर हमने ए और सी पॉइंट पे रख के बनाया था ना। हाँ जी, ए और सी, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बिल्कुल सीधी सी बात बेटा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबको आना चाहिए, ओके ठीक है। अब हम यहाँ पे लाइन बना देते हैं, एक मिनट बच्चों। ऐसे, ये आपने परपेंडिकुलर लाइन बना दी, सही है। इतना तो कर लोगे सब? कौन कौन कर चुका सर है? ऐसा तो कुछ नहीं होता ना सर कि आपके बिल्कुल मिडल से लाइन निकलनी चाहिए। मिडल से ही, ठीक है। अब मेरी ना निकल रही हो तो वो सर मेरी सर मिडल से नहीं सर साइड वाली लाइन से निकल रही है सर मेरी। आप एक गलत के है बेटा। पॉइंट एक के बीच में से निकल रही है और एक ये जो दो पॉइंट होते हैं ना, ये दो स्पेशल पॉइंट है। ये पॉइंट, ये और ये पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट से जानी चाहिए लाइन। अगर इधर उधर से निकल रहा तो फिर आर्क का फायदा क्या? समझ गए अब? ठीक है, तो वो ध्यान से। हाँ ठीक है ईशान, गुड, ठीक है। फिर अब लो कंपस। कंपस को रखना है पॉइंट डी पर, जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और लाइन एक दूसरे को काट रही हैं। और कंपस को खोलना है ए तक या सी तक, आपकी मर्जी है, मतलब आप रेडियस ले रहे हो। और एक सेमी सर्कल आपको बना देना है। देखो बच्चों, बिल्कुल परफेक्ट बना है। ये आपने सेमी सर्कल बना दिया, सर अब मिडल से निकल रही है सर लाइन। ठीक है ना? समझ गए अब? तो उसके बाद डी पर पॉइंट रखो, ए तक रेडियस लो और एक सेमी सर्कल बना दो। सर फिर हमें बी से परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है ना। बिल्कुल। अभी समझ गए यहाँ तक कितनों ने काम कर लिया? ऐसा नहीं बना हैंड रेस करो, कितनों ने कर लिया इतना काम? सर, मेरा ऐसा नहीं बना फिर कैसा बना है? सर। एक मिनट दिखाओ। दिखाओ। प्रॉपर लाओ बेटा कैमरे पर। एक मिनट, नहीं आपने क्या किया, आपने जो सेमी सर्कल है वो गलत लिया है। आपने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एसी का बनाना है। समझ गए दीपांशु? यस निश्चय, बना चुके हो? फिर से समझो। हाँ जी सर मेरा सेम बना सर। कंपस में एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मोर देन हाफ कंपस खोलनी है। ये देखो, ये देखो आधे से ज्यादा है ये, ठीक। उसके बाद आपको आर्क लगानी है। ये थोड़ा मैंने ज्यादा ले लिया। उसके बाद ये आपको आर्क लगानी है। देखो पहली आर्क, फिर कंपस से ही ये नीचे, उसी पॉइंट से नीचे आर्क। एक मिनट यार, पेंसिल कर, उसी से ये नीचे आर्क। फिर कंपस उतनी रहने दो, सी पर आ जाओ। फिर एक आर्क ऐसे ऊपर कट जाएगी, दूसरी आर्क जो है ये नीचे कट जाएगी। ये देखो, अब इन दोनों को ज्वाइन करके आप बनाएंगे। फिर कंपस लेंगे, कंपस को रखेंगे डी पर, ए तक लेंगे रेडियस और एक सेमी सर्कल बना देंगे। ये देखो, हाँ भाई दीपांशु,
अब समझ में आया या नहीं? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद कंपास लो और कंपास को रखो बी पर। कंपास को कहाँ रखना है? बी पर। और किसी भी रेडियस का कंपास खोल लो। अब आपको बी पर बनाना है बच्चों 90 डिग्री। किस पर? बी पर। ध्यान देना फटाफट, सब कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है। और सर हमें बी से लेके सी तक हमको उसकी लेनी है, मतलब किसका? रेडियस बी से सी तक लेके फिर 90 डिग्री कितना भी ले सकते हो, बी पर 90 डिग्री आपको बनाना है, तो कितने भी अपनी मर्जी की कंपास खोल सकते हो आप। सर हम डी से नहीं बना सकते 90 डिग्री? बी पे ही तो बनाना 90 डिग्री। कंपास कितनी भी ले सकते हो, सर मैं डी। डी से नहीं बनाना। ठीक है। और बाकी स्कूल वाले अलाउड करते हैं तो बना देना, मेरी तरफ से तो नहीं होना चाहिए। ये 90 डिग्री हो गया। कंपास इतनी रहने दो, पहली आंख लगाओ यहां पर। फिर कंपास ले आओ दूसरे पॉइंट पर, ये लगाओ आप दूसरी आंख। कंपास इतनी रहने दो। ठीक है। एक आर्क इधर लगाओ, फिर इस पॉइंट पे लेके जाओ कंपास को। दूसरी आंख ये लगाओ। अब बताओ 90 बन गया? ठीक है। फिर आप स्केल लो, 3 पॉइंट को और इस आर्क वाले पॉइंट को मिलाओ। डॉटेड लाइन ऐसे बना दो, बन गई। ठीक। स्केल हटाओ। अब आप यहां ध्यान देना बच्चों, अब ये वाला जो सर हाँ जी, सर ये लाइन हाँ सर ये लाइन रूट 9.3 है ना? हाँ हाँ, नहीं बता अभी 9.3। हाँ ये वाला जो आया है, ये पॉइंट आप रखो डी, ये आपके पास आ गया बी डी। जहां पर डॉटेड लाइन और सेमी सर्कल की आर्क कट करे, जहां डॉटेड लाइन और सेमी सर्कल की आर्क कट करे, वो आपको लेना है डी पॉइंट। ठीक है। फिर कंपास लेना है, इसको रखना है बी पर, और कंपास कितनी खोलनी है? जितना ये आपके पास है बी डी। सही है। और फिर आपको इस कंपास से यहां आर्क मार्क कर देंगे, देखो ऐसे नीचे तक लाना है। आ गए? ठीक, मतलब लाइन के नीचे तक चली जाए आप। अब फिर आप स्केल लो। और सर आप एक बार दोबारा बता दो कि सर कैसे आंख लेनी है? ये बीडी तक समझ में आ गया? हाँ सर, यहाँ तक तो समझ आ गया सर, हमें 90 डिग्री की वो आग बना के लाइन खींचनी है। हाँ जी। और जहां वो सेमी सर्कल को कट करे, उस पॉइंट को क्या मानना है? डी। सही है, समझ गए? और सर जहाँ पे मतलब ये सेमी सर्कल है, इसको बीच में से जहाँ पे हाफ कर रही है ये लाइन, मतलब जहां लाइनिंग वाली डॉट जो ये जहां पर वो डी पार्ट हो गया, हाँ मेरी वहां बात, से हमें जहां कंपास रख के सीधा हमें आर्क मार्क करनी है। कितना रेडियस लेना है कंपास का? बी डी। देखो सबसे पहले बी पे जो 90 बनाया, जहां पर ये देखो आ रहा है, जहां सेमी सर्कल और ये 90 डिग्री काट रहे हैं, ये आपका डी पॉइंट है। समझ गए? जहां सेमी सर्कल और 90 डिग्री काट रहे हैं वो डी पॉइंट है। फिर आपको कंपास उठाना है, और कंपास का जो रेडियस है वो लेना है कहां तक? डी। ये तो सर आग के ऊपर से अब लाइन खींच के जा रहे हैं सर। आ रहा है ना, समझ गए यहां तक? सर आग के ऊपर से जा रहे हैं सर, जैसे आपका आग के नीचे से वो हो रही है ना, लाइनिंग कट हो रही है सेमी सर्कल से। आग के ऊपर से कैसे जाएगी? मतलब कहीं ना कहीं सेमी सर्कल को तो काटेगा ही ना। सर वो बिल्कुल आग के टॉप से जा रही है सर, जैसे आपने बोला ना कि पार्ट बी जो, जैसे सी सी की हमें जहाँ से कट कर रहा है वो सेमी सर्कल को, वहां से हमें करना है। सेमी सर्कल को कहीं पर भी कट कर रहा हो, कट किया कि नहीं उसने? दिखाओ मुझे। दिखाओ।
ठीक है, तो जहां ये डी कट कर देगा उतनी कंपास खोलनी है और ऐसे एक आर्क मार्क कर देनी। ये देखो मार्क कर दिया। आर्क मार्क करने के बाद अब आपको स्केल उठाना है। ठीक है, स्केल उठाने के बाद इस लाइन को आपको आगे एक्सटेंड कर देना। ये देखो अब जहां इसने कट किया वो पॉइंट है ई। व्हाट अबाउट बीई? बीई इज इक्वल टू √9.3। ठीक है, हाँ जी, अब दिखाइए निश्चय आप। कितने लोगों को समझ में आ गया अभी? सर DE नहीं माना जाएगा √9.3? BD है √9.3 तो BE भी है √9.3। और थोड़ा ऊपर करो, 1 मिनट। सर आपने जो रेड में लिखा है वो ई है ना? नहीं, जो मैंने इसमें लिखा ब्लैक में लिखा वो ई है, रेड में सी है। ओके सर। 1 मिनट निश्चय, थोड़ा सा और ऊपर उठाना जरा। रजिस्टर को ऊपर उठाओ। तुम सिर्फ वो पॉइंट फोकस करो जहां तुमने छोटा सर्कल, सेमी सर्कल बनाया इसके लिए 90 डिग्री के लिए। ये देखो आपने क्या किया है, लाइन को बी से नहीं बनाया है, आपने लाइन को बी और सी के बीच में से खींच दिया। ध्यान दो, जो ये बीडी है ना वो बी से आपको बनाना है। आपने कहां से बनाया? देखो बी और सी के बीच में से बनाई है लाइन, दिख रही है ना? बी से बनाओ, आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? यस सर। बी से बनाओ उसे। ध्यान से पहले ना तुम लोग सुना करो फिर किया करो, नहीं तो सोचते हो कम देखते हो और बनाने लग जाते हो सारे। तो ये हो गया √9.3। अब किसको किसको क्लियर हो गया? दीपांशु को शायद क्लियर हो गया। हिमांशी यस सर। क्लियर? ईशान डन? यस सर। तो अब तुम लोग जो है √4.5, √4.7, √5.3, √7.2 इतने बना करके मुझे भेजोगे। और सारे कौन कौन से? √2, √3, √5, √7, √11, √12, √13, ठीक है, √17, ये सारा बना के भेजोगे। देख लो कितना सर है। हम स्पाइरल रूट पे भेज सकते हैं? नहीं नहीं, इंडिविजुअल, सब इंडिविजुअल बनाने हैं। ये डेसिमल वाले हो गए और ये हो गए। अच्छा अब मुझे बताओ, मैंने तुम लोगों की क्लास का टाइमिंग क्या रखा था? सर 5 to 6 सर 5 MWF। 5 to 6। MWF रखा था। सबकी छुट्टियां पड़ चुकी हैं? नो सर। नो सर। अच्छा, सर कह रहे हैं कि हमारी तो मंडे टू सैटरडे अब हर दिन कर दी, पहले तो मंडे टू फ्राइडे होती थी। अभी तुम लोग अपना जो टाइमिंग है वो TTS 6 से 7 ही रहने दो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, क्योंकि मेरी 4-5 दिन की एक मीटिंग है, वो लगभग 5:30 तक चलेगी। तो तुम लोगों का क्या होगा कि टाइमिंग खराब होगा। ठीक है, तो इतनी देर वेट करना ठीक नहीं है। तो मैं इसलिए क्लास को तुम लोगों का TTS कर देता हूँ 6 से 7 जैसे चल रही थी। ठीक है, एग्री? हाँ करेक्ट हिमांशी, वेरी गुड बच्चे। ठीक है बेटा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? TTS 6 to 7 क्लास तो वही रही थी। फिर उसके बाद 5 दिन के यस सर। हाँ 4-5 दिन के बाद तुम लोगों का फिर MWF हो जाएगा 5 to 6। ठीक है, चलो बाय बाय बच्चों। एंड करूं? मैं वीडियो भेज दूंगा, एक बार फिर तुम लोग ध्यान से समझ लेना हर चीज। जो जो ना समझ में आए उसको भी भेज देना वीडियो। फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना सारे। ठीक है, पूरी कंस्ट्रक्शन कर ओके लेना। सर। ओके बच्चों, बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा, बाय। बाय बच्चों।